तो इन कलाओं को विकसित करो। जीवन बड़ा मूल्य है। अब सवाल ये उठता है कि स्वभाव कैसा होना चाहिए। पहली बात तो स्वभाव सरल हो। सरल मतलब सरल क्या होता है? जैसे पानी है, उसको कटोरी में रखो तो भी एडजस्ट हो जाता है, लोटा में रखो तो एडजस्ट, बाल्टी में रखो तो एडजस्ट, गिलास में रखो तो एडजस्ट, चुल्लू में लो तो एडजस्ट। लेकिन पानी जब जम जाता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बर्फ। बर्फ कहते हैं ना। अगर बर्फ लोटा में जम गई तो गिलास में नहीं एडजस्ट होगी, और गिलास में जम गई तो लोटा में एडजस्ट नहीं होगी। फिर वो जिसमें जम गई जिस साइज में, उसी साइज में जमी रहेगी। याद रखना, जो लोग पानी जैसे सरल होते हैं वह हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं, और जो लोग बर्फ जैसे कठोर हो जाते हैं वह कहीं सेट ही नहीं हो पाते। और मजे की बात यह है कि आदमी के पास में बहुत सेट है। चलने के लिए गाड़ियों का सेट है, सोने के लिए डबल बेड सेट है, बैठने के लिए सोफा सेट है, चाय पीने के लिए टी सेट है, और पहनने के लिए साड़ी सेट है, पेंट शर्ट का सेट है, और पैरों के लिए जूता मोजे का सेट है। सब सेट है, लेकिन घर वालों का दिमाग अपसेट है, वो सेट ही नहीं है। सभी सेट तो बाजार में मिल जाते हैं, जयपुर की मार्केट में मिल जाएंगे, पैसे से मिल जाएंगे, उधार भी मिल जाएंगे, चोरी से भी मिल जाएंगे। बहुत तरीका है सेट प्राप्त करने का, लेकिन अच्छा तरीका अपनाओ। अगर गलत तरीका अपना लिया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे ठंडी का महीना है, आपको कंबल चाहिए कंबल चाहिए, तो कंबल का तरीका है, एक तो कंबल मेहनत करो, पैसे कमाओ, खरीद लो, ओढ़ लो, तो भी ठंडी चली गई। ये फर्स्ट तरीका, टॉप तरीका, सुपर तरीका, अच्छा तरीका, निर्भय तरीका। लेकिन दूसरा तरीका, दूसरा क्या है? किसी का कंबल चोरी कर लो और ओढ़ लो, ठंडी चली जाएगी। अब ये मत सोचना कि मैं आप सिखा रहा हूं कि चोरी कर लो, यहां से निकलो तो किसी की चप्पल ही चुरा लो। मैं सिखा नहीं रहा हूं, मैं तरीका बता रहा हूं। तीसरा तरीका है मांगते घूमो, भाई मुझे कंबल चाहिए, भीख मांग रहा हूं, कंबल दे दो। तो मांगना भी सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि मांगने में बड़ी हिम्मत चाहिए, मांगने में बड़ी बेशर्मी चाहिए, मांगने में बड़ा साहस चाहिए, और मांगना भी एक बहुत बड़ी कला है। हर व्यक्ति मांग नहीं सकता है, भूखा बैठा रहेगा पर मांग नहीं पाएगा, और हर व्यक्ति दे भी नहीं सकता है, फालतू पड़ा रहेगा सामान पर किसी को देगा भी नहीं। देने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और मांगने के लिए बहुत बड़ी नम्रता चाहिए, तब ये दिया जा सकता है और पाया जा सकता है। बहुत लंबी बात है। तो अब जो मेहनत करके, कमाई करके आप कंबल खरीद कर लाओगे, कंबल ओढ़ लोगे, तो क्या होगा? ठंडी उससे भी जाएगी। लेकिन उस कंबल को ओढ़ कर बैठोगे तो आप निश्चिंत हो, निर्भय हो, आपके अंदर कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई लफड़ा नहीं। लेकिन जो चोरी करके कंबल तुम लाए हो, ओढ़ कर बैठे हो, तो बाहर की ठंडी तो चली गई, लेकिन भीतर कपकपी लग रही है कि कहीं कंबल वाला जान गया और पकड़ लिया, और बीच भीड़ में हमारी बेइज्जती किया और कंबल ले लिया, दो चार थप्पड़ मारा, तो क्या होगा?
अब बाहर से तो ठंडी लगना बंद हो गया, पर भीतर से ठंडी लगना शुरू हो गया। अब भीतर से कांप रहे हैं, बाहर से नहीं कांप रहे हैं। याद रखना, गलत तरीके से प्राप्त कोई हुई चीज आपको निर्भयता और प्रसन्नता नहीं दे सकती है। अच्छे तरीके से प्राप्त की हुई चीज आपको निर्भयता और प्रसन्नता प्रदान करती है। इसलिए अच्छे तरीके को अपनाइए। तो मैं कौन सी बात सुना रहा था आपको? तो मनुष्य को प्रथम बात अपना स्वभाव सरल बनाए। दूसरा कि स्वभाव सरल हो और व्यवहार कुशल हो। अगर सफलता चाहते हो, सहयोग चाहते हो, तो व्यवहार कुशल भी बनो। व्यवहार कुशलता में नमस्कार करना भी सीखो। अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक सज्जन मिले, बोले मैं तो किसी को नमस्कार करना सबसे ज्यादा मेरे लिए कठिन काम है, मैं किसी को हाथ नहीं जोड़ सकता। तो फिर 3 साल बाद मिले तो हाथ जोड़कर मिले। हमने कहा कहाँ से सीख लिया जोड़ना? बोले जब से तुमसे जुड़ गए तब से हाथ भी जुड़ गए, सीख गए। क्या करें? हाथ जोड़कर नमस्कार करने से अगले आदमी का आदर हो जाता है, सम्मान हो जाता है। और याद रखना, जिसका सम्मान तुम्हारे द्वारा हो जाता है वो आदमी फिर तुम्हारा हो जाता है, फिर तुम्हारे अनुसार काम करने लगता है। इसलिए अगले के दिल को जीतो, व्यवहार कुशल बनो, विनम्र बनो, स्वभाव में विनम्रता भी हो और सभ्यता भी हो, शालीनता भी हो, उदंडता ना हो और मर्यादा भी हो और प्रसन्नता हो स्वभाव में। बिना कारण खुश रहो, बिना कारण खुश रहो। अगर किसी कारण से तुम खुश रहते हो तो खुशियां तुम्हारी नहीं है, वो कारण से पैदा हुई हैं। कारण मिटते ही खुशियां मिट जाएंगी। लेकिन जब तुम बिना कारण के खुश रहते हो तो तुम्हारी खुशियां फिर अखंड हैं, वो मिटने वाली नहीं। अकारण खुश रहना सीखो। और इस दुनिया के अंदर एक बात और याद रखना, तुम खुश रहो तो भी दुनिया पे कोई फर्क नहीं, तुम दुखी रहो तो भी कोई फर्क नहीं। दुनिया तो दुनिया के रंग में है, तुम रोते रहो तो भी फर्क नहीं, हंसते रहो तो भी फर्क नहीं। और तुम कुछ भी करो, अपनी जिंदगी बिगाड़ोगे, अपनी सुधारोगे, दुनिया आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, दुनिया का ध्यान पूरा अपनी तरफ है। इसलिए अपनी जिंदगी को बिगड़ने मत दो और अकारण खुश रह करके जीने का अभ्यास करो। कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों के कारण दुखी बहुत रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उलझे रहते हैं। बेटे को पढ़ाई करना है, वो पढ़ाई कर ही नहीं रहा है, और माँ बाप की पढ़ाई का वक्त निकल चुका है तो पढ़ाई की चिंता वो कर रहे हैं। जिनको पढ़ाई करना है उनको कोई चिंता नहीं है, और जिनके पढ़ाई का टाइम निकल गया है वे दूसरे की पढ़ाई के लिए बहुत चिंता कर रहे हैं। जिनको पढ़ने के लिए सुबह 5 बजे जागना चाहिए वे सो रहे हैं ऐसे जैसे कुंभकर्ण सो रहा, और जिनको सोना चाहिए, पढ़ने की जरूरत नहीं, वे 4 बजे जाग कर बैठे हैं और बार बार बोल रहे हैं उठो मोहन प्यारे, जागो गंगाराम। वो उठता ही नहीं है। इतना बड़ा टेंशन है, तनाव है। अपनी जिंदगी के लिए स्वयं जाग जाओ। कब तक सोए रहोगे आलस्य में? अपने माँ बाप के ऊपर भार मत बनो, दादा दादी के ऊपर डिपेंड मत रहो। याद रखना, जन्म से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक माता पिता कमाए और तुम खाओ, वे पैसे दे तुम पढ़ो, लेकिन 25 वर्ष के बाद अब संकल्प ले लो
कि अब मैं कमाऊंगा और इनको बिठाकर प्रेम से खिलाऊंगा, इतना योग्य बनूंगा, ऐसा संकल्प लो। अभी मध्य प्रदेश में मेरा सत्संग था तो एक सज्जन कह रहे थे मेरे बेटे की उम्र 48 साल हो गई है और अभी तक तो कुछ किया नहीं है, कुछ आगे करने की क्या उम्मीद है कि नहीं है? हमने कहा उम्मीद हो ना हो लेकिन उम्र अब नहीं है। अब 48 साल हो गया, अब क्या करेगा वो? तो हमने कहा 48 साल तक खर्चा कैसे चला उसको? बोले मेरी सर्विस के पैसे से और पेंशन के पैसे से खर्चा चलता है। तो मैंने कहा कुछ तो करता होगा वो। बोले इतना ज़रूर करता है कि सवेरे 9 बजे तक सोता है, उठता है तो बेड टी पीता है, उसके बाद में फिर स्नान करता है और फिर भोजन करता है और उसके बाद टीवी देखता है और उसके बाद फिर सो जाता है। दिन में भी सोता है, रात में भी सोता है, टीवी चैनल सीरियल बहुत देखता है, मित्रों के साथ घूमने चला जाता है, बस इतना कर देता है। हमने कहा और कुछ काम करता घर का? बोले सब्जी लाने के लिए पैसे दो तो उसकी भी शराब खरीद कर ले आता है। बहुत मुश्किल तैयार कर दिया है। आपके कर्म और किस्मत के प्रभाव से बेटा मिलता है। ये बेटा, पोता, पोती, लाड़ी, दामाद, बाप, माँ, सिस्टर, ये सब आपके कर्म और किस्मत से ही मिलते हैं। यदि आपको ये सब बहुत अच्छे मिले हैं तो समझ लेना कोई ना कोई जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छी किस्मत बनाई है, इसलिए सब बहुत अच्छे लोग मिल गए हैं, तो आपकी जिंदगी स्वर्ग है। यदि आपको ये गड़बड़ सब मिल गए हैं और इनसे तुम बहुत परेशान रहते हो तो याद रखना कोई ना कोई जन्म में आपके कर्म जरूर गड़बड़ा गए हैं, जिनका फल भोगने के लिए सब नालायकों की भीड़ मिल गई है। इसलिए मैं कहता हूं कभी मंदिर में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे किसी गुरु के पास जाओ या महान संत के पास जाओ, इतना तो जरूर मांगना कि मेरे कर्म अच्छे हों, मैं कर्तव्य पथ पर चलूं और मेरे घर में जो भी संतान आए तो धर्म पुत्र के रूप में बच्चे का जन्म हो, हमारे आंगन में खुशियां और प्रसन्नता छाई रहे, हमारा घर फूलों से खिला रहे, पीड़ा और कलेश ना हो, ऐसा आशीर्वाद मांगना और अपने बच्चों को भी सत्संग में शामिल करना। इसमें गुनियाना मंडी पंजाब भटिंडा जिला से हमारे आए हैं राजीव गर्ग जी, देखो खड़े हैं, ताली बजाओ इनके लिए। खुद आए हैं, उनकी वाइफ आई है, दोनों बच्चे छोटे छोटे लाए हैं, 10-12 साल की उम्र है बच्चों की, 15 साल। अब वो कितने होशियार हैं, वो समझते हैं जो मैं सुनूं वही वाइफ सुने, जो हम दोनों सुने वो मेरे दोनों बच्चे सुने, ताकि घर में एक ही आवाज उठनी चाहिए, दूसरा कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरा परिवार उसी रंग में, पूरा घर पावन विचारों में रंग जाए। एक एक सदस्य अपने मन को पवित्र कर ले, प्रेम और प्रसन्नता से भर जाए, सहनशीलता उसका स्वभाव बन जाए, गम खा ले, संभल संभल करके चले, पिछली चीजों को भूलते चले जाए। कल किसी से गलती हुई थी उसको भुलाइए। अगर संबंध बनाए रखना है तो गलती को भूलना पड़ेगा, और संबंध को खत्म करना है तो 20 साल पुरानी गलती को निकाल करके
विवाद करते रहो तो रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। गलतियों को क्षमा भी करो। तो स्वभाव में नम्रता हो और स्वभाव हमारा आकर्षक भी हो, प्रसन्नता भी स्वभाव में हो, थोड़ा खुश रहना भी सीखें। दुकान पर तुम बैठे हो, यदि खुश बैठे हो तो आकर्षण होगा, ग्राहक की भीड़ बढ़ेगी। और ऐसे मुंह बनाकर बैठे हो जैसे सणसी, प्लास, सब हो गया खलास, रुक गया विकास। क्योंकि चेहरा है उदास, मन है निराश, हृदय है हताश, तो कैसे होगा विकास। चेहरे पर नूर झलकता हो, गदगद रहो। आप देखते हैं एक गुलाब का फूल खिला हुआ है, उसके पड़ोस में दूसरा मुरझाया हुआ है। तुम्हारी दृष्टि खिले हुए फूल पर जाकर अटक जाती है, मुरझाए फूल की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है। जिनके मुरझाए चेहरे हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान आकर्षित नहीं होता है। जिनके चेहरे पर खुशियों के फूल खिले रहते हैं वे पूरी दुनिया को आकर्षित करने की ताकत रखते हैं। स्वभाव। और दूसरा है वाणी। वाणी का बहुत बड़ा खेल है। बोलने में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन कब, कहाँ, क्या, कैसे बोलना है, इस बात की सावधानी जिसके पास में है वह व्यक्ति जीवन में सफल ज्यादा होता है। कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब आपको चुप रहने में ही सफलता मिलेगी। ज्यादा बोलोगे तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि हमारा बाप बेटे का संबंध बिगड़ गया। तो हमने कहा बिगड़ा कैसे? बोले कहा सिर्फ ऐसे बिगड़ा कि पिताजी ज्यादा बोलते हैं, हम सुनते कम हैं। तो बोले एक साल तो ऐसा चला और दूसरे साल हम ज्यादा बोलते थे और पिताजी नहीं सुनते थे, और तीसरे साल दोनों बोलते थे और दोनों नहीं सुनते थे। विवाद हो गया, संबंध बिगड़ गए। बिगड़े संबंध को सुधारना बहुत बड़ी कला है। अपने स्वाभिमान को मारना पड़ता है। तो उन्होंने कहा जब से आपका सत्संग सुना तो थोड़ा मैं ही नॉर्मल हो गया। फिर अब पिताजी के पास बैठ जाता हूं, उनकी बात को सुनता हूं, मैं एक अच्छा श्रोता बन गया। शास्त्र कहते हैं कि अच्छा वक्ता बनना बहुत सरल है, लेकिन एक अच्छा श्रोता बनना बहुत कठिन है। और श्रोता कोई बनना नहीं चाहता है। तो उसने कहा मैं श्रोता बन गया, अब पिताजी की बात में रोज आधा घंटे सुन लेता हूँ, रिप्लाई नहीं करता हूँ। वे बड़े खुश होते हैं और कहते हैं बेटा बहुत अच्छा है, हमें सहयोग भी करते हैं। और मैं कहता हूँ पिताजी आप जैसा पिता मिल गया जो फ्री में आधा घंटे स्पीच सुनाता है, ट्रेनिंग देता है। और मज़े की बात यह है जो बातें उन्होंने 20 बार सुनाई हैं वही फिर सुनाते हैं, और मैं ऐसे ध्यान से सुनता हूँ, उनको लगता है कि हम नई नई बात सुनाते हैं। और मैं वही बात सुन करके मुस्कराता इसलिए हूँ क्योंकि पिताजी को खुश करना है, क्योंकि बात से विकास हो ना हो, पर मेरे पिता खुश रहेंगे तो विकास रुकेगा नहीं, होता रहेगा। निभाना भी बहुत बड़ी कला है। दो मित्र आपस में बात कर रहे थे। एक मित्र ने पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो? तो उसने कहा वृद्धाश्रम से आ रहा हूं। वहां क्यों गए थे? माँ से मिलने गया था। तो माँ क्या वहां रहती है? बोले मेरी माँ वृद्धाश्रम में रहती है। तुम्हारी माँ कहाँ रहती? तो उसने कहा मेरी माँ अपने घर में रहती है। बोले अपने घर में रहती, आपके घर में नहीं रहती, आपके साथ रहती।
तो उसने कहा मेरे साथ नहीं रहती है, मैं इतना अभी बड़ा नहीं हुआ हूँ, महान नहीं हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ रहे। सच ये है मैं मेरी माँ के साथ रहता हूँ, मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहती। तो मित्र शर्मिंदा हो गया कि एक मैं हूँ जो मैं मेरी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आया। बड़ी मजे की बात है, मैं एक बार वृद्धाश्रम गया तो वहाँ कुछ बूढ़ों से मिला, तो मैंने पूछा तुम्हारा बेटा क्या करता है? तो एक बूढ़े ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर है। तुम्हारा बेटा क्या करता है? बोले मेरा बेटा टीचर है। तुम्हारा बेटा? बोले मेरा बेटा डॉक्टर है। तुम्हारा बेटा? बोले बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसका बेटा कोई गरीब हो, किसान हो, खेड़ू हो, साधारण बिजनेस वाला हो, साधारण नौकरी वाला हो। सब ऐसे ऐसे माँ बाप थे जिनके बेटे 80,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, 1.5 लाख महीने कमा रहे हैं। माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं और कहते हैं हम अमीर बहुत हैं, माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं, घर में माँ बाप को रखने की जगह नहीं है, अमीर जरूर हूँ मैं। याद रखना, ऐसे लोग बाहर से अमीर हो सकते हैं लेकिन भीतर से बहुत गरीब हैं जो अपने माँ बाप को भी नहीं रख सकते हैं। अमीर तो वे हैं जो अपने माँ बाप को भी रख लेते हैं। और माँ बाप तो ऐसे हैं जो बिना वेतन के द्वारपाल है, बिना वेतन के पहरेदार है, बिना वेतन के गेट कीपर है। फीस लेते नहीं, वेतन लेते नहीं, नहीं शुल्क। मैं कोटा में एक बहुत बड़े इंजीनियर राजेश गुप्ता के यहाँ गया, बड़े प्रेमी थे मेरे। तो द्वार पर एक आदमी मिला बुजुर्ग जैसा, उसने हमें रिसीव किया। तो मैं सोचा कोई होगा आदमी, और रिसीव करके जब अंदर ले गया तो राजेश गुप्ता इंजीनियर मिले। वो जयपुर में भी 10-10 मंजिल ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं, बड़े बड़े नक्शे देते हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, टॉप के इंजीनियर हैं। तो मैंने उनसे पूछा ये आदमी कौन था? तो उन्होंने कहा ये कोई और नहीं मेरे पिताजी हैं, जो लोग आते हैं उनको रिसीव करके अंदर लाते हैं। तो मैंने कहा पिताजी आप बहुत धन्य हैं, महान हैं, आपको ये अभिमान नहीं कि मैं बाप हूँ तो गेट पर कैसे खड़ा रहूँ, रिसीव कैसे करूँ? बोले अभिमान का कोई सवाल ही नहीं है, मुझे तो इतनी खुशी है कि बेटा इंजीनियर है तो हमको गेट से रिसीव करने का चांस मिल गया। अगर बेटा मेरा शराबी होता, पड़ा होता तो किसको रिसीव करता मैं तो यही सेवा पा गया, बहुत अच्छी। कितना वो महान बाप है जो एक छोटी सेवा बेटे से जुड़ी हुई कर रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि अपने सास ससुर को भी निभा लेना, बेटे बहू को भी निभा लेना, किसी को तंग न करना, परेशान न करना, और पूरा ये भी कोशिश न करना कि मेरा बेटा मेरी बहू 100% मेरे अनुसार चले। कुछ तुम्हारे अनुसार चलेगा, कुछ तुम उनके अनुसार चल लेना, दोनों का तालमेल बिठा लेना और जीवन की यात्रा को हंसते हुए प्रेम से पूरा कर लेना। इसमें जो आनंद मिलेगा और कहीं आनंद नहीं मिलेगा। प्रेम हो, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान। गाइए। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ
वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। एक छोटी सी बात बताऊं, प्रेम में क्या शक्ति है, प्रेम में क्या ताकत है, प्रेम क्या क्या करता है। किसी गांव में 3 साधु जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गए। महात्मा थे, साधु थे, तीनों बैठे थे। सामने जिसका घर था, वो सामने घर वाला मालिक तो नहीं था, उसकी पत्नी थी। वो साधु लोगों को बैठा देख करके आती है और कहती है, महात्मा चलो भोजन भाव कर लो, बहुत देर से बैठे हो। तो महात्मा ने कहा कि मैं किसी स्त्री के बुलाने से उसके घर नहीं जाता, उसके घर नहीं जाता। बोले फिर? बोले अगर उसके घर का कोई पुरुष बुलाए, आमंत्रित करे तो मैं चला जाता। कहा ठीक है, तो मेरे पति आ जाएंगे, वो बुला लेंगे आपको। पति आया। उस स्त्री ने सही सही बात अपने पति को बताया कि वो महात्मा सुबह से बैठे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, पर मेरे बुलाने से नहीं आते हैं, तो तुम जाओ बुला लो। तो पति बुलाने गया तो महात्मा ने क्या कहा, कोई भी बुलाता हमको है तो हम तीनों किसी के घर में नहीं जाते। एक साधु जाता है, हम 2 यहीं बैठे रहते हैं। बोले तो ठीक है, तो एक चलो। कौन चलेगा? बोले तुम विचार कर लो, घर में सलाह कर लो किसको बुलाना है। बोले तो हम क्या आपको पहचाने? बोले मेरा नाम प्रेमदास है, इनका नाम धनदास है, उसका नाम सफलता दास है, तीनों में से किसी को ले जाओ। तो पति घर आया और अपनी पत्नी से बताया, बेटी से बताया कि ऐसा सा मामला है, 3 साधु है, एक प्रेमदास है, दूसरा धनदास है, तीसरा सफलता दास है, तो किसको बुलाऊं? तो स्वयं बोला कि मेरी तो इच्छा यह है, न सफलता दास की जरूरत है, न प्रेमदास की जरूरत है, अपन को तो धनदास की जरूरत है, उसको लाओ, धन ही धन हो जाए, सब ठीक हो जाए। तो स्त्री ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा बिना सफलता के धन भी बेकार है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी फील्ड है, कुछ ऐसी फील्ड हैं उनमें अगर सफल नहीं हुए तो धन किस काम का, इसलिए सफलता दास को लाओ तो सब ठीक हो जाएगा। तो बेटी ने कहा नहीं नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगी उस प्रेम दास को लाइए, जहां प्रेम दास रहेगा वहां सब ठीक हो जाएगा। बेटी ने सलाह दिया तो प्रेमदास को जा करके बुलाया कि जो प्रेमदास नाम का साधु हमारे घर में आमंत्रित है। तो प्रेमदास जब घर के लिए चला तो उसके पीछे पीछे सफलता दास भी चल दिया, धनदास भी चल दिया। तो पति ने कहा कि तुम तो कहे थे एक ही जाता है। बोले कहा तो था, लेकिन जहां प्रेमदास रहता है वहीं धनदास और सफलता दास भी रहता है। अब आप विचार करो, आपके घर में प्रेमदास है कि नहीं है? ये कहानी साधु की नहीं है, ये कहानी प्रेम की है। जिसके घर में प्रेम है परस्पर में, वहां धन भी बरसता है और सब तरफ से सफलता मिलती है। पहले तो परस्पर प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कैसे होगा? प्रेम करने से होता है, प्रेम को निभाना पड़ता है। आपके मन में संकल्प हो हम प्रेम करेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो आप प्रेम से रह सकते हो। और प्रेम में बहुत त्याग भी आता है, कुछ फर्क नहीं। प्रेम में तुम पैदल चलते हो तो भी अच्छा लगता है,
अयोध्या में मैं गया था तो 15 किलोमीटर की परिक्रमा थी, वो पैदल चल रहा था। तो वहाँ के जो कमिश्नर थे उनके हमें मेहमान था यल वेंकटेश्वर लोग, यहाँ वो भी पैदल चल रहे थे। और वहाँ के कलेक्टर भी पैदल चल रहे थे, डिप्टी कलेक्टर पैदल चल रहे थे, एडिशनल कलेक्टर पैदल चल रहे थे, सारे अफसर पैदल चल रहे थे। तो कुछ अफसर तो बहुत तंग भी हो गए, लेकिन सब बात करते करते चलते चलते 15 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी कर ली। तो एक अफसर बोला, जिंदगी में पहली बार 15 किलोमीटर पैदल चला हूं, कभी चला ही नहीं। तो कैसे चल गए? बोले सबके प्रेम में पैदल चल गए, पता नहीं चला। याद रखना, प्रेम जहां होता है पैदल चलने में भी थकान नहीं आती है, प्रेम होता है तो व्रत रहने में भी परेशानी नहीं होती है, और जहां प्रेम होता है वह हर तरह से जीने में आनंद आता है। अगर प्रेम को अपने घर में आपने बढ़ा लिया तो परिस्थितियां आपको दुखी नहीं कर सकती है, प्रेम आपको भरपूर सुख में डुबा देगा।